अपने अपने कांग्रेसियों की अपने अपने चमचों को समझाने आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि चमचा और कार्यकर्ता में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कार्यकर्ता हमारा जमीन में काम करता है, अपने संस्था के लिए काम करता है, अपने क्षेत्र के गरीब साथियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, और उसमें एक संस्कार होता है। वो कार्यकर्ता अपने नेता को भी कभी कभी सलाह भी देता है, कभी सिखाता भी है और कभी बताता भी है। और जो चमचे साहब होते हैं वो सीधा आसमान में उड़ते हैं, उनके पांव जमीन पे नहीं होते हैं। कभी वो अपने नेता को गलती करता है तो भी कुछ नहीं बताते हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए इतना वो मगन रहता है कि उसका नेता भी डूब जाए इसकी चिंता उसको नहीं होती। कांग्रेस में ऐसे हैं चमचे? देखिए, हर जगह होते हैं। पूरे स्वार्थ में उनका अलग तंत्र होता है। पार्टी अगर हारती है या कुछ भी अगर होता है या उनका नेता हार जाता है तो ऐसे लोग जो बीजेपी में चले जाते हैं या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो यही चमचे की श्रेणी में आते हैं। देखिए, इसमें तो बहुत सारी श्रेणियां हैं। कुछ तो हराने में मगन हो जाते हैं, कभी कभी दूसरों के इशारे से ऐसे चमचे अपने नेता को भी हराने में लग जाते हैं। पहचान कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे उनको? कैसे निकालेंगे पार्टी से देखिए, उनसे चमचों? हमें कोई लेना देना नहीं। हमें अपने साथियों से मतलब है, अपने कार्यकर्ताओं से मतलब है, अपने जिलाध्यक्षों से मतलब है। इसलिए हमने कहा कि चमचों के चक्कर मत रहिए। ये चम्मच लोग हमें बिना मतलब के कुछ ना कुछ गलत सलाह देते हैं। पार्टी में कार्यकर्ताओं से ज्यादा चमचे से हम सांप से बचो, बिच्छू से बचो ऐसा कहते हैं ना, तो सांप बिच्छू जिसके जितने संख्या में है तो चमचों की संख्या लगभग उतनी ही। वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो आपकी भी 5 साल सरकार थी, तो क्या आप मानते हैं कि जो आप लोगों की सरकार थी वो भी चोरी से ही बनी थी? हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के इच्छा से बनी थी, क्योंकि 15 साल में जिन लोगों ने जैसा किया था इस प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट की, खसोट की, नौजवानों को नौकरी नहीं दी, गरीबों को काम नहीं दिया, उसके आक्रोश में कांग्रेस की सरकार। नहीं, आप जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं है, और नहीं जीतते तो वोट चोरी बोलते हैं। हमारे यहाँ भी विधानसभा के चुनाव में भी लगभग 44 विधानसभा में आखिरी घंटों में वोट बहुत बढ़े हैं या कहीं एकदम कम हुए। तो क्या ईवीएम का मामला क्लियर हो गया, वो ठीक है? ईवीएम का मामला अभी भी है। ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी होती है, ईवीएम के माध्यम से वोट बदल दिए जाते हैं, ईवीएम के मामले से हमारे अधिकार को छीने जाते हैं। आज भी ईवीएम का मामला है, आज भी हम ईवीएम के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट मत जो हम लोग पहले देते थे, जिसको बैलेट पेपर करते थे, उसके माध्यम से। महंत जी, ये वोट चोरी कर कौन रहा है? वोट चोरी वही कर रहे हैं जिनको वोट चोरी करने से फायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इलेक्शन कमीशन अभी जिस ढंग से फैसले कर रही है, हमारी किसी बात को सुन नहीं रही है। महाराष्ट्र का हम उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र का वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, वो नहीं दे रही है, तो कैसे माने? क्या ये शोभनीय है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाए? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बहुत होशियार आदमी हैं आप, प्रधानमंत्री की माँ को किसने गाली दी? फिलहाल ब्लेम आप पर किसने है। गाली दी? राहुल गांधी ने दी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गाली दी, किसने गाली दी बताइए? मंच में कोई भी चढ़ गया होगा उल्टा सीधा आदमी, उसका दोष आप कांग्रेस में कैसे लगा रहे हैं? ये तो सामान्य सी बात है। आप लोग सब लोग चिल्ला रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी, किसने गाली दी है तो बता दो। और गाली देने वाले को पकड़ लिया है। क्या आपने देखा है तो हमारी पार्टी का है कि यादव जी की पार्टी का है? पूछा है उससे? अमेरिका कुछ ज्यादा ही सख्त है भारत के प्रति, क्यों? अब वो जो दोस्ती है नरेंद्र मोदी जी में और अमेरिका के अध्यक्ष महोदय में, प्रेसिडेंट में, वो दोस्ती में कुछ दरारें आ गई। रायपुर से एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुई, नव्या मलिक, उसके संपर्क कांग्रेस नेताओं से थे, ये बात चार्जशीट में सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे? जिसके नाम आए हैं, जो भी हो, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, पकड़े तो सही। किसने रोका है? सरकार तो भाजपा की है। यहाँ ड्रग्स जिस ढंग से फैल रहे हैं, बाजारों में, क्लबों में,
गांव में मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही है कि मेरे गांव में भी आजकल सूखे नशे टेबलेट के रूप में बांटे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़े सस्ते भाव मिल रहे हैं। वो हम सब लोगों को कलंकित करने वाले हैं। बाबे जी बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में भी इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा उनका बयान एक आया था। भूपेश बघेल वाली बात नहीं है। चौबे जी ने कल जाके स्वीकार किया है कि हम सब दीपक बैद जी के साथ हैं, उनके नेतृत्व से विश्वास करते हैं। हम सब लोग एकजुट होकर एक मत से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।